हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि रीअपियर एग्जाम अगर हमें आ चुका है तो हमें इसको कैसे क्रैक करना है। काफ़ी बच्चों के जो क्वेश्चंस आते हैं, ये क्यूरीज आती हैं कि मैम हमारे सेकंड सेमेस्टर में भी रीअपियर है, फोर्थ में भी रीअपियर है और अभी हम कर रहे हैं सिक्स सेमेस्टर भी। तो तीन सेमेस्टर जिसके हैं या फिर किसी को भी एक भी सेमेस्टर में रीअपियर है, किसी भी सेमेस्टर में आपको रीअपियर है, फिफ्थ में है, फोर्थ में है, थर्ड में, सेकेंड में, वॉटेवर। तो इसको आप कैसे क्रैक कर सकते हो, सिंपल एंड सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगी। इससे सिंपल आपको मतलब इससे कम मेहनत में आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा अपनी उस स्ट्रैटेजी को, जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो आप किसी भी सेमेस्टर में, किसी भी यूनिवर्सिटी में बिलोंग करते हैं, आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको रीअपियर है तो सबसे पहले आपको चूज करने हैं सिर्फ इम्पोर्टेंट चैप्टर, सिर्फ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। हर बुक के आप चेक कीजिए कि यूनिट वाइज कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर बन रहे हैं। हर बुक का मैंने यूट्यूब पर अपने ही चैनल पर बताया हुआ है कि आप कौन सी बुक में से कितने चैप्टर कर सकते हो। हो सकता है कि कोई बुक यूनिवर्सिटी में अलग हो सकती है, जैसे जीजे यूनिवर्सिटी की सिलेबस जो है वो, यानी बुक्स जो वो अलग है अदर यूनिवर्सिटीज़ से, तो उनका भी सेपरेट क्लास आपको मिलेगी। सीबीएलयू की सेपरेट मिलेगी, जो अभी नैप के अकॉर्डिंग सिलेबस पढ़ रहे हैं बच्चे उनकी अलग मिलेगी, पुराने सिलेबस की अलग मिलेगी। थोड़ा सा सर्च कीजिए। अगर पिछले साल की भी क्लास आप देखते हैं, जैसे कि अभी किसी बच्चे ने पूछा मैम सेकंड सेमेस्टर में रीअपियर है, प्लीज़ आप स्ट्रैटेजी बताइए। तो सेकंड सेमेस्टर में अगर आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का आई थिंक स्टूडेंट था, तो आपको सॉलिड नहीं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर कैलकुलस, ये तीनों बुक्स आपको पढ़नी है। और तीनों का सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता रखा है यूट्यूब पर। तो कहने का मतलब ये है कि हर क्लास मैंने बताई हुई है, हर पेपर के बारे में मैंने बताया आपको कि चैप्टर कैसे चूज करने हैं। थोड़ा सा सर्च करो, 100% मिलेंगे। ठीक है, इतना टाइम मेरे पास भी नहीं होता कि मैं एक एक बुक को सर्च करके आपके पास शेयर कर सकूं। कोशिश करूंगी कि मैं टेलीग्राम पर उनका लिंक डाल दूं, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना अभी तक अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की भी मैं कोशिश करूंगी जल्दी ही आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ टेलीग्राम पर भी। और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको कोर्सेज में बताए हैं, मैंने पहले भी बहुत बार बताए हैं, न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन पर आप अगर कोर्स में चेक करोगे तो वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमने बात की इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, तो आपको पूरी बुक नहीं लेकर चलनी है। पूरी बुक मतलब एक बार आपका अगर मेन मोटिव है कि भाई मुझे सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है, रीअपियर ब्रेक करना है, ताकि मैं आगे अगर सिक्स सेम में अगर हो तो आगे जा करके आपका एक साल खराब ना हो। अगर जिसके ओल्ड सेमेस्टर्स में रीअपियर है उनको क्या करना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे बट अलग क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को चूज कर लिया। इसके बाद बारी आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, आप करो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर 10 ईयर्स के कर लीजिए, 10 ईयर्स के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए। अगर आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लिए हैं तो आप जाते ही 10 ईयर क्वेश्चन पेपर करो, और 10 ईयर क्वेश्चन पेपर में भी उन्हीं क्वेश्चंस को कीजिएगा जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर से रिलेटेड है। ध्यान दीजिएगा, ना तो टाइम वेस्ट करना है, ना ही एनर्जी वेस्ट करनी है। अगर गलत डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मैंने क्या कहा आपको, बुक वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके पास हैं, पता चल गया। तो अब चलो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर। अगर आपने चैप्टर्स सारे चैप्टर से गो थ्रू हो चुके हो, इंपॉर्टेंट चैप्टर से, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में मिलेंगे ना, उनको कीजिएगा। अब ये पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर किसी बच्चे के पास अगर नहीं है, उसी के लिए मैंने बताया था आप न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, न्यूएरा मैथ्स, और अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, अपनी बुक के अकॉर्डिंग कोर्सेज ओपन कीजिए। कोर्सेज सेक्शन में जाओगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्सेज सेक्शन में जाना है। कोर्सेज सेक्शन में से कोई भी कोर्स जो आपसे रिलेटेड है उसको ओपन करो, कंटेंट में जाओ, वहाँ फ्री कंटेंट आपको शो करेगा और वहाँ से लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप ले सकते हैं। उसमें मैंने फिर से कहा पूरे सिलेबस के हैं, हर बुक का पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट आपको केवल वही चूज करने हैं जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर से रिलेटेड है। क्लियर दिस पॉइंट, आगे चलते हैं। थर्ड मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत बहुत ज़रूरी है रिवीजन। अगर रिवीजन नहीं करेंगे, हम पढ़ते ही जाएंगे और रिवीजन हमने नहीं किया तो जो आपने पहले पढ़ा था वो समझ लो गायब हो जाएगा, 50% तो गायब हो जाएगा। तो रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन ज़रूर करोगे, कम कर लो बट अच्छा कर लो।
है ना। ज़्यादा करने की बजाय कम कर लीजिए, बट साथ साथ उसको रिवाइज करते रहो, ताकि हमें ये लगता रहे कि हाँ हमने जो पढ़ा है वो हम कर सकते हैं, है ना। और फोर्थ आपके पास है बी कॉन्फिडेंट। अपना कॉन्फिडेंस कभी भी लूज़ नहीं करना है, खुद को मोटिवेट रखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। काफ़ी बच्चे तो ऐसे ही घबरा जाते हैं कि रीअपियर आ गया, अब पता नहीं क्या होगा, हमारा करंट सेमेस्टर की तैयारी करें या रीअपियर की तैयारी करें तो हम कैसे कर सकते हैं। एंड हाँ, क्लासेस के चक्कर में मैं आपको सभी को कंग्रेचुलेट करूँगी, क्योंकि ये सभी जो हम क्लासेस ले रहे हैं सभी आपके लिए ले रहे हैं। तो हमारे 100K सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। सो थैंक्स थैंक्स थैंक्स, बहुत ज़्यादा थैंक्स आप सभी स्टूडेंट्स को। अच्छा जी, टॉपिक पर वापस आते हैं। हमने यहाँ पे क्या कहा, आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने देना है। अगर लगता है कि नहीं हमसे कुछ नहीं हो रहा है, हम ये वाला पेपर नहीं कर पा रहे हैं, तुरंत छोड़ दीजिए। इसके बाद किसी और टॉपिक पर शिफ्ट कर जाओ। उसी टॉपिक को अगर डेली 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 आपने ठान लिया कि नहीं जब तक ये नहीं होगा नहीं छोड़ेंगे, बट आपके 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन वहाँ वेस्ट हो रहे हैं, बट आपको आउटपुट ज़ीरो मिल रहा है, तो वहाँ पर टॉपिक को शिफ्ट करना ज़्यादा समझदारी है। ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है कि नहीं हम तो पीछे ही पड़ गए, चाहे महीना लग जाओ हमें इस चैप्टर को करना ही है, वो महीना वेस्ट हो जाएगा आपका। इसलिए उसी टॉपिक को तुरंत छोड़ के दूसरे टॉपिक पर शिफ्ट करो और वहाँ से फिर से उसको लास्ट में लेकर आओ। जो टॉपिक हमारा छूट गया उसको लास्ट में लेकर आओ। तो मतलब थोड़ी स्ट्रैटेजी बनाओ यार, ऐसे नहीं कि थोड़ा टाइम टेबल बनाओ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से रिलेटेड वही करने हैं, कितने टाइम में कितना करना है। तो अगर आपने ये चारों के चारों टॉपिक्स अच्छे से फॉलो कर लिए ना, तो आपका रीअपियर एग्ज़ाम 100% क्रैक होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, शॉर्ट क्वेश्चन जितने बनेंगे पूरी बुक में से सारे मैं कोशिश करूँगी टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दूँ, और क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ कोर्सेज में, तो दोबारा वहाँ से मतलब पीडीएफ्स को ढूंढ के डालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट सोल्यूशन आपको सारे वहाँ पे मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, जितनी भी पीडीएफ्स आपको मिलेंगी जो भी मैं पढ़ाती हूँ सारे बुक्स से रिलेटेड आपको वहाँ पे मिलने वाली है, यानी कंप्लीट बीएससी बुक्स की पीडीएफ सोल्यूशंस। तो ये आपके लिए था एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी। डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। कोई भी काम अगर स्टार्ट करते हो, जब भी आपका दिन स्टार्ट होता है ना, तो आप ये सोचो कि आज मतलब हमें जीने के लिए 24 घंटे मिले हैं, इसके बाद हमें नहीं पता क्या हो सकता है। तो सिर्फ मतलब एक दिन का टारगेट लेकर चलो, मेरे पास एक दिन की ज़िंदगी है और इस 24 घंटे को मुझे टोटली यूज़ करना है। अंडरस्टैंड। तो इससे हमारा ये नहीं होगा कि यार आज नहीं करते कल का दिन तो पढ़ाई है, नहीं ऐसे मत सोचो, कल का दिन आपके पास नहीं है, बस इतना सोचो। इतना अगर आप सोच के चलोगे तो डेली आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होगे। आपको पता है आपके पास 24 घंटे, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं है। तो ये फॉर्मूला बहुत काम करता है, आप इसको अप्लाई करके देखना और फिर मुझे रिजल्ट जो मिले इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, कौन से सेमेस्टर में रीअपियर है, आप यहाँ पे बता सकते हो, ताकि मैं आपकी कमेंट में भी कुछ हेल्प कर सकूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट कोई क्वेश्चन अगर आपका कोई ऐसा है तो व्हाट्सएप पर आप मूव कर दिया करो, क्योंकि काफ़ी बच्चों को मैं यहाँ पे भी कहती हूँ कमेंट में मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है कि मैम इस वीडियो में आपने ये स्टेप कहाँ से लिया, मुझे वो वीडियो दोबारा देखने का टाइम नहीं लगता है। तो जो भी आपका क्वेश्चन होता है उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पर मूव कर जाया करो। नंबर सारे आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। बाय।